परमेश्वर के धन्य नाम को सारी आदर और महिमा अर्पित करते हुए एजिकियल भविष्यवक्ता की किताब उसके 37वें अध्याय के 4 वाक्य की ओर परमेश्वर के धन्य नाम से आज हम मनन करने पाए। इन वचनों में परमेश्वर यहोवा एजिकियल से कहता है, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि यहोवा का वचन सुने। अनुग्रहित वचन के इस वाक्य से सत्य वचन के जीवन के विषय में एक साथ ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। इसी अध्याय के अगर हम 1 से लेकर 14 वाक्य तक देखें तो उसमें 6 बार जी उठो करके पद का प्रयोग किया गया है। सूखी हड्डियां, निराश जीवन, अपने जीवन में कुछ ना कर सकने वाले मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, हम सत्य वचन के जीवन के द्वारा देश में अनुग्रहित जीवन जीने पाए, उसके लिए परमेश्वर हमें कृपा दे। यहाँ पर प्रवाचक को परमेश्वर ने सूखी हड्डियों से भरे हुए समूह के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। वचन के दूसरे वाक्य में पढ़ते हैं कि उसको चारों ओर घुमाया। इस कोविड-19 की महामारी में जब सारी सृष्टि एक समान डरी हुई है, जब नौकरी से निकाला जाना, समय पर वेतन ना मिलना, बैंक का कर्ज ना चुका पाना, समय पर एक वक्त की रोटी भी ना मिल पाना, इन्हीं किन्हीं अवस्थाओं में हमारा जीवन आज शायद हो। परमेश्वर ने इन अवस्थाओं में एजिकियल को हमारे चारों ओर घुमाया, इसलिए नहीं कि हम उन सूखी हड्डियों के समान खत्म हो जाए, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य वचन के जीवन को जानकर, उसे महसूस करके, उन सूखी हड्डियों को जागृत करके एक बड़ी सेना के रूप में वापस जीवित हो सके। उसके लिए वह हमें प्रेरित करता है। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय उसके 19वें वाक्य में प्रेरित पौलुस दर्शाता है कि कैसे उसने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। मत्ती के अनुसार उसके 4 अध्याय के 23वें और 24वें वाक्य में हम देखते हैं कि कैसे यीशु सारे गलील में फिरता है और सभाओं में उपदेश करता और राज्यों का सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। और हम देखते हैं सारी सीरिया में उसका यश फैल गया। नाना प्रकार के बीमारियों, दुखों में जकड़े हुए, दुष्टता से भरे हुए, मिर्गी वाले सबको उसके पास लाया गया और उसने उन सबको चंगा किया। अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें किसी विषय में घुमाया है, तो वह इसलिए ताकि हमारी वजह से जो निर्बल और बेसहारा इधर उधर भटक रहे हैं, उन मनुष्यों को एक नया जीवन मिल सके। वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह सबसे अधिक गलील में घूमा, वहाँ उसने चमत्कार किए, और तो और सबसे अधिक शिष्य भी गलील से ही आगे आए। हमारी इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर के अनुसार पवित्र आत्मा को जानकर अगर आज भी हम उसी तरह घूम रहे होंगे तो घबराइए नहीं, क्योंकि उसका अंत शून्यता में नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन से जो बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, जो कोई और ना कर पाएगा। परमेश्वर के सत्य वचन को हमें बदलने का एक मौका दे। वह वचन हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ करेगा। एजिकियल के 37वें अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, ऐसे कई अनेक अवस्थाओं में पड़े हुए लोगों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सुनो। वह हमारी इन सब अवस्थाओं में एक आशा की किरण होगा, सूखी हुई अवस्था में जीवन का एक बल होगा। आज सुबह सुनने वाले मेरे प्रियजनों, हमारा जीवन इन अवस्थाओं की तराई में पड़े रहना नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा बिना किसी मिलावट के भविष्यवाणी की हुई वचन की शक्ति अगर हड्डी से हड्डी जोड़कर, उसमें नस उपजाकर, मांस चढ़ाकर, चमड़ी से ढाक, उसमें सांस समाकर एक बड़ी सेना खड़ी हो सकती है, तो सत्य वचन को हमारे जीवन में हमें पहला स्थान देना चाहिए, क्योंकि सत्य वचन हमें शारीरिक और आत्मिक रूप से जीवन जीना सिखाएगा। अगर हम वचन पर गौर करें तो वह सूखी हड्डियां कुछ क्षण में एक बड़ी सेना नहीं बनी, बल्कि हर एक समय सत्य वचन से जीवन अनुग्रहित होता गया। हर एक पल
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रवाचक को करना पड़ा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वचनों को सुनना और मानना कभी कभार ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमारे जीवन के हर एक पल में सत्य वचन को सुनकर आज्ञा को मानना होगा, ताकि वह हमारे में आत्मिकता को बढ़ाने और नित्य जीवन की प्राप्ति का कारण होने पाए। इब्रानियों की 4 अध्याय के 12वें वचन के शुरुआती भाग में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। इस अनंत काल की अवस्था में सत्य वचन के द्वारा उन सभी अवस्थाओं में पड़े हुए निर्बल और लाचार लोगों को परमेश्वर का सत्य वचन शक्ति और बल उनके जीवन में देने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको अनुग्रहित करने पाए। आमीन।